हेलो स्टूडेंट, एन एस राणा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का में आने वाला एक इक्विपमेंट है, ठीक है। उसका नाम है विभव मापी, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसे हम कह सकते हैं। जो है विभव मापी 12th में फिजिक्स में आने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो विभव मापी है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विभव मापी को क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर भी विभव मापी को कहते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है या ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं या फिर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखाया हुआ है विभव मापी में, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम सेल का विद्युत वाहक बल तथा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया है। तो विभव मापी जो है वह कुछ इस प्रकार से उसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, एक कॉन्स्टेंटन और या फिर मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन, इन दोनों में से एक वायर लेंगे हम, ठीक है। या तो लेंगे मैग्नीन की या फिर कॉन्स्टेंटन की, ठीक है। तो अगर हम एक वायर लेते हैं उसे हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जो प्रतिरोध वो बहुत हाई होता है, इसलिए हम उस एलॉय को लेते हैं। जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन है ये दोनों ही एलॉय है, मिश्र धातु हैं, ठीक है। तो ये वायर ली हमने ए और बी, जिनके जो पॉइंट रखे हमने, सिरों के पॉइंटों के नाम रखे हमने ए और बी, ठीक है। जो ये वायर बनी है ये बनी है कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन की भी बनी हो सकती है, ठीक है। तो जो है इसका जो है हमने एक संचायी बैटरी से जुड़ा है, संचायिक बैटरी से जुड़ा है जिसका नाम C है। संचायक बैटरी से हमने A टर्मिनल को जोड़ा है और B को हमने रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक और कुंजी K से जोड़ रखा है। फिर उसको सीरीज में जोड़ते हुए बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया है, ठीक है। तो जो है इस परिपथ को, जो ये वाला परिपथ हमारा बना, इसको हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक परिपथ होगा वह हमारा कहलाएगा जिस सेल का हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये सेल है एक, इसका हम क्या कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था विभव मापी क्या होता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जो विद्युत वाहक बल जिस सेल का हम ज्ञात करेंगे उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, जो कि सिरे ए से उसका धनात्मक सिरा कनेक्ट है और ऋणात्मक सिरा जो है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी से कनेक्ट है। और जॉकी जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम क्या है, इस प्रतिरोध तार पर आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिससे इसके विभवांतर में चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जॉकी से इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम इसकी कार्यविधि को समझते हैं, कार्य कैसे करता है, ठीक है। जैसे ही हमने कुंजी K को यहाँ से इस सर्किट में ऑन कर दिया, ठीक है, इसका मतलब कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो A और B के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। विभव में अंतर आ जाएगा जिसको विभवांतर कहते हैं, ठीक है, A और B के बीच में। अब जब विभव में अंतर होगा तभी जो है करंट फ्लो होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उच्च विभव होगा और ये पूरा प्रतिरोध है, यहाँ पे कुछ विभव में जो है खपत भी हो रही है, जिसको हम विभव पतन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है धीरे धीरे इसका विभवांतर कम होते जाएगा और बी पॉइंट में और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उच्च विभव है, यहाँ पे निम्न विभव है, ठीक है। तो क्या किया, जो ये हमारे यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, सेल को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है। जब हमने इसको यहाँ रखा, J1 पे रखा, J1 पोजीशन में रखा, तो जो है गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया इस साइड, ये दिखाया मैंने एरो का चिन्ह जो दिखाया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया इस साइड, ठीक है। जिससे पता चल रहा है कि इसमें जो करंट है अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ का विभव ज़्यादा है और इस सेल का विभव कम है, और जो है करंट कहाँ को फ्लो होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो यहाँ से जो है करंट इस वक्त इधर से ऐसे फ्लो होगी, ठीक है, इस साइड को फ्लो होगी ये, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया और J2 में ले गया, J2 में जो है इसका डिफ्लेक्शन इस साइड को दिखाई दिया, ठीक है। इस साइड को राइट साइड को इसको झुकते हुए दिखाया गया, जो ये इसका पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर जो है राइट साइड को झुक रहा है, इसका मतलब है यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कम है, ठीक
ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल इस सेल की अपेक्षा कम है और धारा जो है इस सेल से इसमें फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल कम है और यहाँ का ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगी, ज़्यादा से इस साइड को फ्लो हो रही है और जब कम होगा तो उच्च से इस साइड, निम्न की साइड फ्लो होने लग जाएगी करंट। ठीक है, फिर हमने जो है जॉकी को थोड़ा इधर खिसकाया और बीच में यहाँ ले आया। यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन जो है 0 पे इंगित कर रहा है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर होती है उसकी रीडिंग कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे 0 होता है, इस साइड जो है 10, इस साइड जो है 50, इस साइड भी 50। ठीक है, ऐसे, और इधर रीडिंग लिखी होती है। ठीक है, तो जो अगर यहाँ पे इंगित कर रहा है, इसका मतलब उस वक्त जो करंट जो है इसमें 0 एम्पियर फ्लो हो रही है। मतलब इस वक्त जो है, जो यहाँ का पोटेंशियल है, जो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। मतलब जो विभवांतर है वो जो जे में है विभवांतर, वही जो है इस बैटरी का। इसका मतलब इस वक्त जो है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें करंट की दिशा नहीं दिखाई है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन में आ गया, मतलब संतुलित अवस्था में आ गया। ठीक है, जो जो विभव मापी है ये किस उसमें आ गई है, संतुलित अवस्था में आ गई है। ठीक है, तो अब जो विभव यहाँ है, जो यहाँ का विभव है वही यहाँ का विभव भी इस बैटरी का। ठीक है, जो यहाँ पे विभव है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब जो है हमको क्या है, यहाँ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब विभव का पतन यहाँ पे कितना हो रहा है। जो यहाँ पे विभव पतन हो रहा है उतनी सेल, उतने वोल्ट का क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको, आप जो है इसकी जो रचना है या फिर इसका कंस्ट्रक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसे मैं आप अब मिटा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रचना हमने इसकी लिखवा दी है। अब जो है प्रिंसिपल लिखाएंगे, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिद्धांत में हम लिखेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, से इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, जिसे हम के से दिखाते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है इसको देखते हैं। किसी तार की प्रति, किसी तार के, ठीक है लिखेंगे, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, विभव पतन को क्या है, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। तो जिसे हम के से दिखाते हैं। ठीक है, जिसे हम के से दिखाते हैं ये लिख सकते हैं। इसके बाद अब क्या है, अब हम देखते हैं क्या बोला है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे K = B/L। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया है। अब जो है हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ लिया है। अब हम समझते हैं इसका आगे जो सिद्धांत है इस प्रकार से। अगर मैं ये तो आप समझ गए हैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में, इसलिए मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे J1 और J2 वाला डायग्राम जो है ये इतना मैं मिटा रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे जुड़ा है धारा मापी, और ये हमारे पास डायग्राम इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन है, इस वक्त जो अगर बैलेंस कंडीशन, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मतलब विभवांतर है वही यहाँ का विभवांतर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो विभव जो समान हो चुका है इसका, तो हम इसको ये लिख सकते हैं K = E/L।
ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो ई है ये वी के इक्वल हो गया, यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मैंने वी लिखा है। ठीक है, यहाँ का जो यहाँ से अगर यहाँ की दूरी एल है, ये एल है यहाँ तक की दूरी, ठीक है, तब मैंने लिखा है जो यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा इस लेंथ में, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो बी है, बी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो वी है। ठीक है, तो लेंथ जो है एल है। अगर v जो है उस वक्त जो पोटेंशियल ड्रॉप b है तो यहाँ का और यहाँ का उस वक्त समान वोल्टेज होगा, तो यहाँ v जो है e के इक्वल हो जाएगा, तो v की जगह मैंने e रख दिया है। ठीक है, तो ये भी हम इसमें ये फॉर्मूला, और इसका यूनिट जो होगी, इसका मात्रक जो होगा, मात्रक जो होगा वो क्या होगा, क्या होता है विद्युत वाहक का, e का होगा वोल्ट प्रति मीटर, लंबाई का क्या होगा मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक है। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। तो हमारे पास जो विभव प्रवणता के आई थी, विभव प्रवणता के आई थी, V/L आया था वो। ठीक है, तो अगर ये V/L है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, B = KL। ठीक है, तो B प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, B प्रोपोर्शनल टू L, ये जो है मतलब B अनुक्रमानुपाती L है। इसका मतलब है अगर जो लेंथ बढ़ेगी तो हमारा क्या है, विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो हमारा जो है विभवांतर भी इसका बढ़ेगा, तो इससे हमारा ये जो है निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है K जो निकल के आया है, K = V/L। ठीक है, और अगर ये संतुलित कंडीशन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम हमारे पास जो K है ये आ जाएगा, या फिर V = KL हम लिख सकते हैं, KL। ठीक है, अगर संतुलित अवस्था में तो हम इसको V = E = KL। ठीक है, KL। तो ये जो है हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, जो हमारे पास उस वक्त जो है विभव पतन होगा वो क्या है, इस जो है जो इसका EMF है या फिर विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकलता है। अब जो हम इस विभव मापी के उपयोग देखते हैं। ठीक है, विभव मापी के उपयोग, विभव मापी के उपयोग। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, विभव मापी के उपयोग। ठीक है, उपयोग क्या होंगे इसके। तो स्टूडेंट जो हमने पढ़ा था विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होता है K = V/L। तो जो है V = KL हम इसको लिख सकते हैं। जिस वक्त जो है जिस वक्त जो हमारा विभव मापी संतुलित अवस्था में होगी उस वक्त जो है यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो इस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं V = E = KL। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो है ये विभव मापी है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। विभव मापी का यूज होता है जब दो सेल है उनके जो उनके बीच में जो विद्युत वाहक बल होता है उनके बीच में कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम जो है दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करने के लिए करते हैं, और किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या है इस विभव मापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो है दो सेलों के बीच में जो विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, और जो है आंतरिक प्रतिरोध इसका कैसे ज्ञात करते हैं, इससे कैसे ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।